नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास स्पेशली यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। जो उपकरण हैं प्रमुख, उनके क्या कार्य हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा और वो ये भी यहीं से आएगा। कितने? मात्र और मात्र टॉप 15 उपकरण से आएगा। वो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन इस बात का, क्योंकि मैं और भी क्लास कराऊंगा, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो भी क्लासें हैं वो कराऊंगा और आप उनको देख सकते हैं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, और सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप और अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जिसकी भी क्लास देखना चाहते हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। उस पर मैंने अभी पॉलिटी की, इन्वायरमेंट की क्लास करा दी है, ज्योग्राफी की भी हैं। अब मैं जो टॉप जो 200 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, वो भी कराऊंगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और ये जो है 5 मिनट में, मात्र 5, अगर 5 मिनट देंगे तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। और एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये 5 साल वाली वैकेंसी आई है पुलिस की। अगर इसमें नहीं हुआ तो मान लो फिर तो आप ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी पे फोकस करते हुए आप इसको देखें। जैसा कि पहला उपकरण है बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर इसका प्रयोग कहाँ होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में। कहाँ पर? वायुमंडलीय दाब को मापने में। ठीक है दोस्तों, किसका? बैरोमीटर का कहाँ प्रयोग होता है? वायुमंडलीय दाब को नापने में। आगे स्टेथोस्कोप। आपको बता दूं दोस्तों, जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर होते हैं उनकी लीड मान लो, जो कान में, जैसे आप जो कान में लीड लगाए हुए हैं वैसे डॉक्टर लगाए होते हैं, और उनके पास एक बिल्ला सा होता है, वो आपके हृदय पर रखेंगे, यानी छाती पर। तो वहाँ से वो आपके हृदय की गति को चेक करते हैं कि आपका हृदय यानी गति कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या, हृदय और फेफड़े की गति को सुनते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, आगे है कार्डियोग्राफ। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है? हृदय गति की जांच होती है इससे भी। ठीक है दोस्तों, एक है हाइड्रोमीटर। ये क्या है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व बताता है। क्या बताता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं, बहुत सालों के बाद आई हैं। पिछली बार फिर भी 49,000 थी, इस बार 60,000 है। अगर ये वाला मौका आपके हाथ से चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। फिर आपकी 5 साल बाद मान लो आई, और आपकी अभी 22-23 साल है, तो आप 28 के हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मौका ना छोड़ें और इसके लिए तैयारी करें, क्लास को देखें। आगे है मोनोमीटर। इसका प्रयोग होता है, जो पौधे होते हैं, पौधों की जड़ों के दाब का मापन होता है। आगे है रेन गेज का उपयोग। जो रेन गेज होता है, इसका प्रयोग होता है वर्षा का मापन करने में। ठीक है दोस्तों, एक है रिएक्टर स्केल। इसका क्या? भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। और जो सिस्मोग्राफ होता है वो भी भूकंप को मापता है। आगे फैदोमीटर। क्या है? फैदोमीटर, ये समुद्र की गहराई को मापता है। क्या दोस्तों? जो समुद्र की गहराई है उसको मापता है। ठीक है दोस्तों, आगे है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये किसको नापता है? ये मापता है हवा की शक्ति को। किसकी दोस्तों? हवा की शक्ति को, और उसकी गति का मापन करता है। आगे है हाइग्रोमीटर। एक ऊपरता, ये वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है। ऊपरता एक, ये हाइग्रोमीटर है, ये है हाइड्रोमीटर। कौन सा है दोस्तों? ये है हाइड्रोमीटर। ये किसका? द्रव का सापेक्षिक घनत्व नापता है। इनमें बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रोमीटर दोस्तों, और दूसरा हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर यानी ये नापता है किसको? वायुमंडल की आर्द्रता। अगला है सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ जो बताया था, ये भूकंप मापता है, भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट, ये दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करता है। आगे है अमीटर। कौन सा है दोस्तों? अमीटर, ये
पहिए द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। आगे है क्रेस्कोग्राफ, ये क्या है, पौधों की वृद्धि को मापता है। ठीक है दोस्तों। आगे है टैकोमीटर, कौन सा है दोस्तों, टैकोमीटर, ये वायुयान की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। आगे है स्फिग्नोमीटर, ये किसका मापन करता है, ये करता है रक्त दाब का मापन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, अब इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। एक तो ये है स्फिग्नोमीटर, ये बहुत पूछता है। उसके बाद ये अमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ये ओडोमीटर है यहाँ पे। कौन सा है दोस्तों, ओडोमीटर, कौन सा है, ओडोमीटर, ओडोमीटर है। ये अमीटर होता है जो विद्युत धारा को नापता है। ठीक है, ये पहियों के ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा, ओडोमीटर, ये बता दूँ आपको, ये वाला ओडोमीटर बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है सिस्मोग्राफ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, सिस्मोग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हाइग्रोमीटर भी इम्पोर्टेंट है। एनीमोमीटर ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और फेदोमीटर भी ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है रिएक्टर स्केल, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे है स्टेथोस्कोप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट को मैं एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे कि बैरोमीटर है, ये किसका मापन करता है, वायुमंडलीय दाब का। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय। और स्टेथोस्कोप ये हृदय की गति को सुनने में प्रयोग किया जाता है, हृदय की गति, फेफड़े की गति। कार्डियोग्राफ हृदय की गति की जांच करता है, ये ग्राफ में, यानी ये ग्राफ बना देता है उसमें। हाइग्रोमीटर द्रव्य का सापेक्षिक घनत्व। उसके बाद मोनोमीटर पौधे की जड़ों के दाब की मापन। रेनगेज वर्षा का मापन। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का मापन। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापन। ठीक है दोस्तों। एनीमोमीटर हवा की शक्ति या हवा की गति। जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडलीय ताप आर्द्रता। आगे स्फिग्नोमीटर भूकंपी तीव्रता, भूकंप को मापता है। आगे सेक्सटेंस दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर, ठीक है, ये दो पहियों की यानी जो मोटरसाइकिल होती है उसमें जो मीटर लगा होता है वो कौन सा, ओडोमीटर होता है। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट। एक ये है स्फिग्नोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हो गए हैं सारे टॉप 15। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।